बार की बात है, त्रेता युग का समय था। यह कौन सा त्रेता है? जिस त्रेता में राम जी का जन्म हुआ था। त्रेता भी कई त्रेता हुए हैं। जैसे अभी जिस कलयुग में हम लोग विराजमान है, कौन सा कलयुग है पता है आप लोगों को? ये 28वां कलयुग है। आप लोगों ने संकल्प सुना होगा पंडित जी महाराज से। उस संकल्प में बोला जाता है, अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अष्टाविंशतितमे कलियुगे, अष्टाविंशति माने 28वां कलियुग। अष्ट और विंश माने 20 और 8 28। ये संस्कृत की वो है, गिनती होती है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वें कलियुग का या पहला चरण है। कलियुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलियुग की जो उम्र है वह 4,32,000 वर्ष है। और अभी कलियुग हो जाता है। आप विचार करें, कौन से समाज में हम लोग बैठे हैं? यही समाज है जो अपने को शिक्षित कहता है। अभी अलीगढ़ की घटना है, 3 साल की बच्ची, उसकी क्या शरीर की अवस्था होगी? जरा विचार करिए, कैसे कैसी मानसिकता लोगों की है। और लोग कहते हैं कि आजकल कथाओं की क्या आवश्यकता है, आजकल भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये कथा भागवत सब व्यर्थ है। भैया, कथा जितनी ज्यादा होगी समाज में उतना ही सुधार होगा। और अगर किसी को प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो हमारे पास आए, हम दिखा देंगे कथा क्या करती है। देखो, कथा में 3 घंटे तक आदमी पाप मुक्त रहता है। जब आप 3 घंटे बैठते हैं ना, तो आपसे कोई पाप नहीं होता है, ना आप बात करते हैं, क्योंकि पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। मन से पाप इसलिए नहीं होगा क्योंकि मन आपका कथा में लगा हुआ है। वाणी से पाप इसलिए नहीं होगा क्योंकि कथा में बोलना मना है। मन से पाप नहीं, वाणी से पाप नहीं, कर्म से पाप नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कथा में जब आप शांति से बैठे हैं तो उतने समय तक आप पाप मुक्त हैं। बात सही है कि गलत है? मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप है। कथा में तीनों का प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। जब आप 3 घंटे कथा में बैठेंगे तो उसका फल ये होगा, आप अपने घर जाएंगे तो घर जाते जाते किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो जय सिया राम। 2-4 घंटे तो कथा का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। वो बात की बात है कि रामायण के बाद महाभारत करेंगे, वो अलग की बात है। लेकिन प्रायः कथा के बाद चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। कथा सुनकर के जाएंगे तुरंत झगड़ा नहीं होगा। कथा सुन के जाएंगे तुरंत काम की वृत्ति नहीं बनेगी, तुरंत लोभ की वृत्ति नहीं बनेगी। कथा हमारे चित्त को स्थिरता प्रदान कर देती है। और बराबर पाप से बचना हो तो क्या करना चाहिए? का करिए सदा सत्संग। सदा सर्वदा भगवान की कथा सुनो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जो आपका कथा से विमुख हो जाए। कई लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कब 3:30 बजेगा और हम जाके कथा में बैठ जाएंगे। कथा के बाद मन स्थिति व्यवस्थित होती है। आप यहां से जाएंगे तो आपकी कथा की 2-4 बातें तो याद ही रह जाएंगी। सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब भूल जाएंगे। कथा कुछ ना कुछ स्मृति रहती है। तो भगवान शंकर त्रेता युग में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। साथ में कौन है? का संग सती जगजननी भवानी, साथ में जगदम्बा सती जी हैं और अपने पति के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जाकर के महाराज अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने पहुंचे। महाराज कुंभ ऋषि ने आसन दिया, भगवान शंकर की पूजा करी। ऐसा लिखा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर अखिलेश्वर हैं, महादेव हैं।
और शिव जी हमारे द्वार पर आए हैं, इसलिए पूजा की। श्रोता वक्ता का आदर करे और वक्ता श्रोता का आदर करे, दोनों आदरणीय हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता ज्यादा आदरणीय है, श्रोता भी उतने आदरणीय है। श्रोताओं का महत्व वक्ता से ज्यादा है। देखो, श्रोता स्वतंत्र होते हैं लेकिन वक्ता परतंत्र होता है। श्रोता 3:30 बजे कथा प्रारंभ होती है तो उनका मन हो चाहे जब आए, कहा महाराज 3:30 के बजाय हम 4 बजे आएंगे, हम 4 बजे नहीं हम तो 4:30 बजे आएंगे। आपसे कोई ये थोड़ी कहने जाएगा कि इतने समय आना ही आना है। बताइए, स्वतंत्रता है कि नहीं? लेकिन वक्ता को समय पर आना होता है। समय पर इसलिए क्योंकि हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। जब कथा में समय बता दिया जाता है कि कल 3:30 बजे से कथा होगी, तो हनुमान जी महाराज उसी समय से प्रतीक्षा करने लगते हैं, क्योंकि आपने निवेदन किया था कि 3:30 बजे कथा होगी और हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी आ गए तो वक्ता को फिर कथा चालू ही करनी चाहिए, चाहे एक भी श्रोता पांडाल में न हो। तो श्रोता स्वतंत्र होते हैं, वक्ता परतंत्र होता है। अच्छा, श्रोता चाहे जहां बैठे उसकी भी स्वतंत्रता। कुर्सी कभी इधर डालें कभी इधर डाले, कोई प्रतिबंध नहीं। चाहे जमीन पर बैठ जाए चाहे इधर बैठ जाए, कोई प्रतिबंध होता है क्या? चाहे कुर्सी आगे रखे चाहे पीछे लेके चले जाए, का इधर बैठेंगे महाराज, कोई प्रतिबंध नहीं। अच्छा, वक्ता के लिए प्रतिबंध होता है। आप चाहे जहां बैठ सकते हैं लेकिन हम चाहे जहां नहीं बैठ सकते हैं। हमको तो इसी चौकी पर आके बैठना है। आप एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, का श्रोता होते हैं जमींदार और वक्ता होता है चौकीदार। क्योंकि श्रोता जमीन में चाहे जहां बैठे कोई प्रतिबंध नहीं, और वक्ता के लिए प्रतिबंध है कि तुमको चौकी पर ही बैठना है और कहीं नहीं बैठ सकते। ये स्वतंत्रता है। वक्ता उतना ही बोलता है जितना उसने सुना है और बोला पढ़ा है, लेकिन श्रोताओं ने इतना सुना है कि आपको कथा की जानकारी हमसे ज्यादा होगी। आपने इतने वक्ताओं को सुना होगा, आपने न जाने कैसे कैसे महापुरुषों को सुना होगा, जरूर सुना होगा टीवी के माध्यम से सामने बैठ करके। तो इतना ज्ञान होने के बाद भी आप कथा सुनने आते हैं, इसलिए आप आदरणीय हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा अगस्त्य महाराज ने करी, चरण धोए, आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शंकर कहने लगे, अगस्त्य जी मैं आपसे पूजा कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे राम कथा सुनने के लिए आया हूं। जरा विचार करो, भगवान शंकर के पास किसी चीज की कमी है क्या? वह चाहे तो अपने कैलाश पर ही बैठ के कथा सुने, उनको कथा सुनने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान शंकर भी कैलाश से उतर के कथा सुनने जाते हैं। कथा का महत्व बहुत अधिक होता है। अगस्त्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अगस्त्य जी महाराज ने राम कथा सुनाई और 1 महीना तक राम कथा चली। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन कहाँ रहे गिरिनाथा। माता पार्वती के जो पति हैं भगवान शंकर, माता सती के जो पति हैं भगवान शिव कुछ समय तक कथा सुनते रहे। और कथा जब पूरी हो गई तो कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा देने का समय आया तो भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिवर आप बताइए मैं क्या दक्षिणा दूं? अगस्त्य जी महाराज ने कहा, हे महादेव, जब देने वाला आप जैसा दाता हो तो वहां संसार की लौकिक पदार्थ क्या मांगना। देने वाला महादेव है तो मैं भी बहुत बड़ी चीज मांगता हूं। क्या? कहा मुझे राम भक्ति चाहिए। और राम भक्ति देने का काम 2 ही लोग करते हैं, या तो भगवान शंकर या श्री हनुमान जी महाराज। अगर राम भक्ति चाहिए तो या तो शिव जी देंगे या भगवान शंकर देंगे। भक्ति जीवन में आती है तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है।